अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो का हिस्सा होने जा रही हैं। तीनों बड़ी कमाल की आज डेवलपमेंट है और मालूमात से भरपूर एक वीडियो ये होने जा रही है। पहली डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपोर्ट के मुतल्लक होगी। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जो एक राइस की एक नई किस्म है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बना ली है। और तीसरी डेवलपमेंट ग्वादर से सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर तरक्की की जानिब गामज़न है और ग्वादर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। खैर, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये है कि पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशिया को की इस साल के पहले जो क्वार्टर के अंदर की गई, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो इसमें 35% का इजाफा सामने आया और टोटल एक्सपोर्ट्स 938 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जबकि पिछले बार यही क्वार्टर में ये 694 मिलियन डॉलर थी। तो अच्छा एक रिकॉर्ड सामने आ चुका है, इजाफा सामने आ चुका है, क्योंकि जब अगले साल की बात की जाएगी तो उसमें जब मज़ीद इस तरह के इजाफे सामने आएंगे 30%, 35%, 20%, 50%, तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात मुरतब होंगे। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट को अगर लेकर देखा जाए तो बाकी जो यूरोप है, अमेरिका, वहाँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। इसलिए सिर्फ एक क्वार्टर में अभी पूरा 1 अरब डॉलर भी नहीं आपने देखा, तो इसमें और भी कई इकसाम की कंट्रीज़ और ममालक और जो आपको पता है यूरोप और स्पेशली अमेरिका, वहाँ पाकिस्तान टारगेट करता था, तो अब चाइना को भी पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। इसी तरह IT की जो एक्सपोर्ट इसमें रही ये 635 मिलियन डॉलर रही जुलाई से सितंबर तक, जबकि पिछली बार ये भी 445 मिलियन डॉलर थी। यानी यहाँ 42% की ग्रोथ सामने आई IT के एक्सपोर्ट को लेकर और जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती है उसको लेकर। तो ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी अहम तरीन अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट है एक्सपोर्ट का बढ़ना। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और जो चावल पाकिस्तान और चाइना ने आपस में मिलकर बनाया, इसका नाम है ग्रीन सुपर राइस। तो नाम से ही जाहिर है ग्रीन सुपर राइस। ग्रीन आपको पता है पाकिस्तान में झंडे का रंग भी ग्रीन है, तो ओवरऑल ग्रीन का वर्ड तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। एग्रीकल्चर भी उसके लिहाज से भी ग्रीन आपको पता है एक वर्ड सामने आ जाता है, लेकिन ओवरऑल ये एक सुपर राइस है, एक नई किस्म है जो कि बनाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अदारों ने चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ बनाई है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट की जानिब से चाइना के साथ कोलैबोरेशन की गई और उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिर मिलकर ये राइस की एक किस्म पाकिस्तान के अंदर बनाई। अब दोस्तों यहाँ मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम भी किया जा रहा है, जिसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र कर देता हूँ, जैसे कि ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। इसमें दोस्तों स्पीड क्लोनिंग, इसी तरह स्पीड ब्रीडिंग, जीनोमिक सिलेक्शन, इसी तरह जीनोमिक एडिटिंग, ये वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो काम में लाई जा रही हैं और पाकिस्तान इनके चाइना के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक आउटपुट है फसलों का वो बेहतर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि जो मुल्क की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके और इसके बाद इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सके। इसी तरह दोस्तों यहाँ पोटैटो और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर भी काम जारी है। इनके भी नए नए जो सीड्स हैं वो बनाई जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है एग्रीकल्चर को लेकर वो कम हो। लेकिन यहाँ चावलों के ऊपर ज़्यादा जोर देना और चावलों की ज़्यादा बात करना और इसके ऊपर ज़्यादा काम करने का मकसद यही है कि हम जो चाइना है उसे एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। अब बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हों, यकीनन पूछते हैं जब भी ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ कि ये जो चावलों की इकसाम है ये रबर टाइप तो नहीं होंगी। तो खैर हाथ में तो मैंने पकड़े नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मैं कह सकता कि ये रबर टाइप होंगी या नहीं होंगी। जिस तरह चाइनीज़ चावल खाते हैं आपको पता है, तो इसमें ये है कि अगर इस तरह की होंगी भी तो पाकिस्तान ने ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए पैदा करनी है मुल्क के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की जा सके और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात मुरतब हों। खैर अभी मैं आपको जो ग्रीन सुपर राइस है जो कि पैदा किया गया पाकिस्तान में, तो इसकी यील्ड के बारे में बता देता हूँ। तो बताया जा रहा है कि ये 80 से लेकर 120 माउंड जो है वो 1 एकड़ ज़मीन से हासिल किए जा सकती हैं। माउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें 40 किलोग्राम होता है, यानी आप मन भी कह सकते हैं उर्दू में अगर बताऊं आपको तो 1 मन, ठीक है ना। तो 120 मन भी अगर पैदा किए जाएं और वो भी 1 एकड़ से, तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट निकल कर सामने आती है। और अगर इसके ग्रेन की चावल की लेंथ की बात की जाए तो 8.6 मिलीमीटर का ये होगा,
यानी काफ़ी अच्छी एक यील्ड रखने वाला बीज तैयार किया जा रहा है। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जो पैडी चावल हैं पाकिस्तान में, उनकी जो 35 से 40 अमाउंट पर एकड़ की पैदावार थी। इसी तरह 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की हाइब्रिड राइस हैं वो पाकिस्तान ज़्यादा पैदा कर रहा था, और ये तकरीबन 120 इसी तरह 140-50 तक भी बताया जाता है कि कई इलाकों में काश्त किए जा रहे थे, यानी इतने अमाउंट 140-50 अमाउंट तक भी पैदा किए जा रहे थे। तो ये भी एक अच्छा बीज तैयार किया गया, क्योंकि नॉर्मली दुनिया में इतनी पैदावार होती नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा पैदावार की सोच से ऊपर, ये सिलेक्टिव इलाकों में और सिलेक्टिवली किया गया था। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो देखी जाए प्रोडक्शन है पर एकड़ ज़मीन के ऊपर, वो तकरीबन कम ही है, वो 50-60-40 इसके आगे पीछे घूमती रहती है। तो यानी ये अच्छा चावल है जो कि पाकिस्तान पैदा करेगा, और ज़्यादा पैदा करेगा 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से। तो वो अब जो बात की जाती है ना ज़्यादातर, वो अभी सिलेक्टिव है, तो ये फिर बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसी तरह दोस्तों अगर तो तीसरी डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ग्वादर में अब ये आपको पता है कि यूनिवर्सिटी, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट, तो इन चीज़ों से अब निकल कर ग्वादर, क्योंकि बड़ा इलाका है, बलूचिस्तान खाली पड़ा है अभी, तो वहाँ अगर पानी दस्तयाब कर दिया जाए तो आपको पता है कि वहाँ फसलें भी काश्त की जा सकती हैं। तो एक नया एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान करने जा रहा है, और ग्रीन ग्वादर इस प्रोजेक्ट का नाम होगा, और इसके तहत अभी कोई 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर बनाना, मोरिंगा, इसी तरह से बानिया और एलोवेरा, ये 4 इकसाम के प्लांट लगाए जाएंगे, और मुख्तलिफ एकड़्स के ऊपर शुरू में लगाए जाएंगे, लेकिन टोटल जो प्रोजेक्ट होगा ये 1000 एकड़ ज़मीन का होगा। बाद में यकीनन ज़मीन में इजाफा भी किया जाएगा, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। अभी जो ट्रायल पीरियड की अगर बात की जाए तो उसमें पूरा 1000 एकड़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1000 एकड़ जब ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा तब इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी इनिशियली अगर सेसबानिया की बात की जाए तो ये 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर लगाए जाएंगे। इसी तरह अगर बनाना ट्रीज़ की बात की जाए तो ये सिर्फ 300 बनाना ट्रीज़ लगाए जाएंगे ट्रायल बेसिस के ऊपर, और 1000 मोरिंगा ट्रीज़ भी उगाए जाएंगे ग्वादर में, और 500 एलोवेरा ट्रीज़ भी उगाए जाएंगे। तो ये ट्रायल पीरियड है मुकम्मल प्रोजेक्ट का, यानी मुकम्मल प्रोजेक्ट क्या कि 1000 एकड़ ज़मीन के ऊपर इन चारों प्लांटों को लगाना, और इनका ट्रायल पीरियड मैंने ट्रायल बेसिस के ऊपर जितने जितने पौधे लगाए जाने हैं वो मैंने आपको बताए। तो ये ग्वादर को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये भी बात याद रखें कि ये सूटेबल प्लांट होंगे जो कि ग्वादर में लगाए जाएंगे, तो इसका रिजल्ट चेक किया जाएगा, फिर इसके बाद आगे काम को बढ़ाया जाएगा। तो ये दोस्तों 3 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।